वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक और वाइटनिंग फार्मूला क्रीम के बारे में बात करूंगा और इसको बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। इसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें सबसे पहले वाइटनिंग के कैप्सूल होंगे। नाज़रीन, मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई है जिसके ऊपर मैंने तफसील से आपको विटामिन और वाइटनिंग कैप्सूल के बारे में बताया है कि वाइटनिंग किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और विटामिन ई के कैप्सूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो दूसरी चीज़ है वो गोल्डन पर्ल का ग्लो बूस्टिंग फेस वॉश है। ग्लो बूस्टिंग फेस वॉश नाज़रीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इस तरह का है। ये 3 ml की डिब्बी में आता है और ड्रॉप शेप में बना हुआ होता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं तफसील के साथ। ये किस किस्म की स्किन के लिए बेहतर है, आगे जाके मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा। इसके अलावा नाज़रीन 2 क्रीमें हैं, एक शाइनिंग पर्ल की वाइटनिंग क्रीम है और दूसरी जो है शाइनिंग पर्ल की जो है वाइटनिंग क्रीम है। नाज़रीन, दोनों क्रीमों में थोड़ा सा डिफरेंट है। इनको दोनों को इकट्ठे मिक्स करके बनाने से काफ़ी अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने वाइटनिंग क्रीम जो है शाइनिंग पर्ल की वो डाली है। इसके अंदर आप कोई भी बर्तन ले लें जिसके अंदर आपको इसके अंदर डाल लें और अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाए। डालने के बाद अगर आप कोई इस डिब्बियों के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं तो आप उनके अंदर भी मिक्स कर लें। वैसे बेहतर यही होता है कि आप कोई भी ऐसी डब्बी लें जिसका मुंह ऊपर से ज़्यादा खुला हुआ होता है और अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। आप स्पून या कोई भी और इस तरह की चीज़ ले लें जिसके साथ जो है आसानी के साथ निकल जाए और मिक्स करने में आसानी हो। इसके बाद नाज़रीन, जो दूसरी क्रीम है वो शाइनिंग पर्ल की एक्ने क्रीम है। इसको भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसके अंदर डाल लेते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इनके ऊपर मैंने सब की अलग-अलग जो है वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख लेना कि ये क्रीमें जो है किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी वाइटनिंग और एक्ने दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा किस किस्म की स्किन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है कि ये ऑयली स्किन पे ज़्यादा सूट करेगी या ड्राई स्किन पे। इसके बाद नाज़रीन, अगली चीज़ जो है वो गोल्डन पर्ल का सीरम है। सीरम नाज़रीन, अगर आपने 2 क्रीमें इस्तेमाल की है जैसे कि मैंने आपको दिखाई है तो इसके अंदर जो है आप जो है हाफ़ जो सीरम है तकरीबन 1.5 ml वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है, क्योंकि आजकल गर्मी है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगी जिसकी वजह से ये अच्छी तरह स्किन के अंदर जज़ब नहीं होगी, जिसका जो आपको है फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो वाइटनिंग कैप्सूल हैं। वाइटनिंग कैप्सूल आपने 2 क्रीमों में जो है 2 अदद डालने हैं। आप इसको काट के इसके अंदर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। नाज़रीन, आप जब भी इसको मिक्स करें तो ये ख्याल रखें कि इसको अच्छी तरह मिक्स करें। गर्मी की वजह से जो कैप्सूल हैं इनके अंदर जो ऑयल है वो अलहदा हो जाता है और क्रीम जो है अलहदा हो जाती है। आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो वो यकजां हो जाएगा। इस तरह आप नाज़रीन किसी भी बर्तन में डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने से आपको जो सारी क्रीम है एक यकजां हो जाएगी और इस तरह महसूस हो जाए एक ही है। जो कलर डिफरेंस हैं वो ख़त्म करें, यानी इस तरह मिक्स करें कि जो दोनों क्रीमों में कलर का डिफरेंस है थोड़ा सा ये भी ख़त्म हो जाए और यकजां हो जाए। इस तरह आप मिक्स करने के बाद आप किसी भी चीज़ के अंदर डिब्बी जो आपकी है या चाहे तो आप इसी डिब्बियों में इस्तेमाल कर सकते हैं सेव करके, या और हैं तो उसके अंदर भी आप डाल के सेव कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर इसके तरीके इस्तेमाल की बात करें तो जिस तरह आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करते हैं गोल्डन पर्ल वगैरह, उसी तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आप इसको अच्छी तरह चेहरे के ऊपर लेप कर लें और इसके साथ अगर आप कोई साबुन फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करता है। वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो अपनी स्किन के हिसाब से इस्तेमाल किया करें, कोई भी चीज़ जो आपको सूट करे वही इस्तेमाल करें। ठीक है, मैं जो बनाता हूँ वो मैं जो मुझसे कहा होता है कि लोगों ने वो उनकी स्किन देख के उस हिसाब से तैयार करके उनको देता हूँ। आप अपने हिसाब से जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करे उस हिसाब से ही आप उसको इस्तेमाल किया करें। नाज़रीन, अब आखिर में बात कर लेते हैं कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो ऑयली हो, आप किसी भी स्किन के ऊपर ये है इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा फ़ायदा ये क्रीम जो ड्राई स्किन है उन लोगों का है जिनकी लोगों की स्किन ड्राई है, अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, अगर आप
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो जो है वो रेगुलर पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको मालूमात की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और करके मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक हो सकेगा मैं आपकी रहनुमाई करूँगा।